नमस्कार, ओम शांति। मैं अनिल कुमार आज आप लोग के बीच 7th क्लास के इंग्लिश का पहला चैप्टर पाठ का नाम है सिंपैथी अर्थात सहानुभूति का भावार्थ लेकर आया हूँ। इसके कवि चार्ल्स मैकेजी हैं। तो पहले हम लोग वार्मर को जानेंगे, फिर कविता के भाव को समझेंगे। तो शुरू करते हैं। The teacher will read out the following text to the students and ask the questions that follow. शिक्षक निम्नलिखित अवतरण को विद्यार्थियों के सामने पढ़ेंगे और उन प्रश्नों को पूछेंगे जिनका वे अनुसरण करेंगे। A thirsty old man is sitting beside the road. एक प्यासा बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे बैठे हुए हैं। He says, water, water, water. वे कहते हैं पानी, पानी, पानी। सूरज एंड रवि आर फ्रेंड्स. सूरज और रवि दोस्त हैं। They hear the old man's cry. वे बूढ़े आदमी को रोते हुए सुनते हैं। सूरज ignores it, but Ravi stops near the old man. सूरज उसे अनसुना कर देता है, लेकिन रवि उस बूढ़े आदमी के पास रुकता है। He takes out his water bottle. वह अपने पानी के बोतल को निकालता है। He gives the bottle to the thirsty man. वह उस बोतल को प्यासे आदमी को दे देता है। The man takes the bottle and drinks water. वह आदमी उस बोतल को लेता है और पानी पीते हैं। He thanks रवि. वे रवि को धन्यवाद देते हैं। अब प्रश्न है पहला, Why does रवि stop near the thirsty man? रवि उस प्यासे आदमी के समीप क्यों रुकता है? दूसरा क्वेश्चन है, Why does the man thank रवि? वह आदमी रवि को धन्यवाद क्यों देते हैं? तीसरा है, Do you ever feel sorry for a person in grief? क्या आपने कभी दुखी व्यक्ति के लिए दुख महसूस किया है? अब चलते हैं कविता की ओर। तो पहले हम कविता पढ़ते हैं, ऐसे ही आप लोग भी अभ्यास करेंगे पढ़ने का। सिंपैथी. आई ले इन sorrow deep distressed, my grief a proud man heard. His looks were cold, he gave me gold, but not a kindly word. My sorrow past, I paid him back the gold he gave to me, then stood erect and spake my thanks and blessed his charity. I lay in want, in grief and pain. A poor man passed my way. He bound my head, he gave me bread and washed me night and day. How shall I pay him back again for all he did to me? Oh, gold is great, but greater far is heavenly sympathy. इस प्रकार से एक दो बार कोशिश करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा से पढ़ने आ जाएगा। अब हम शुरू करते हैं, इसके भाव को समझते हैं। कवि कहते हैं, आई ले इन sorrow deep distress. sorrow माने दुख, deep माने गहरा, distress माने निराशा या दुख। मैं दुख में और गहरे निराशा में पड़ा हुआ था। माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ड. ग्रीफ माने कष्ट, वेदना। मेरे दुख को एक अभिमानी व्यक्ति ने सुना। हिज लुक्स वेयर कोल्ड, ही गैव मी गोल्ड. उनकी दृष्टि निर्मम थी, उन्होंने मुझे गोल्ड दिया। गोल्ड माने सोना भी होता है और गोल्ड माने धन भी होता है, तो यहाँ धन के रूप में प्रयोग किया है। उन्होंने मुझे धन दिया, बट नॉट अ काइंडली वर्ड. लेकिन उन्होंने मुझे दयालुता का एक भी शब्द नहीं कहा। माई sorrow past, आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गैव टू मी. मेरा दुख दूर हो गया, तब मैंने उन्हें वापस कर दिया वो धन जो उन्होंने मुझे दिया था। इसके बाद देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पेक माई थैंक्स. इसके बाद मैं सीधा खड़ा हुआ और उन्हें धन्यवाद बोला। एंड ब्लेस ही चैरिटी.
चैरिटी माने दान, दया, परोपकार, और उन्हें उस दान के लिए, उनके दया के लिए, हमारे ऊपर किए गए परोपकार के लिए उन्हें आशीर्वाद दिया। आई ले इन वांट इन ग्रीफ एंड पेन। कवि कहते हैं मैं एक बार पुनः अभाव में, दुख में और दर्द में पड़ा हुआ था। ए पुअर मैन पास्ड माई वे। एक गरीब व्यक्ति मेरे रास्ते से गुजरे। ही बाउंड माई हेड, ही गैव मी ब्रेड। उन्होंने मेरे माथे में पट्टी बांधी और मुझे खाने के लिए रोटी दी। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे। उन्होंने मेरी दिन रात देखभाल की, अर्थात सेवा शुश्रूषा किया। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी। उन्होंने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसे मैं कैसे वापस चुकता कर पाऊंगा। ओह गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फार। अरे सोना महान है लेकिन उससे भी महान इज हेवेनली सिंपैथी। हेवेनली माने स्वर्गीय, नैसर्गिक, ईश्वरीय या दिव्य। सिंपैथी माने सहानुभूति। सोना महान है लेकिन उससे भी महान यह दिव्य सहानुभूति है। और इस प्रकार से इस पाठ का अर्थ पूरा होता है। आशा करता हूं कि आपको इसका भाव समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें, और आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल जाएगा। आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए धन्यवाद। मिलता हूं आपके साथ नए पाठ में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।